देश में बढ़ती कोरोना की महामारी ने सभी की जिंदगियों में ग्रैंड सा लगा दिया है। कोई व्यापारी हो या फिर कोई नौकरी करने वाला, हर वर्ग को इस महामारी की मार झेलनी पड़ रही है। कोरोना की ये मार टेंट वालों को भी सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। बता दें कि अप्रैल और मई के महीने में शादियों का सीजन होता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से पहले ही इस महामारी को लेकर सख्ती की गई है, जिसके चलते लोग अपनी शादियों को पोस्टपोन कर रहे हैं और जो शादियां हो भी रही हैं वह भी कोई बड़ा फंक्शन आयोजित नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते टेंट मालिकों को मंदी की मार झेलनी पड़ रही है। हमारे जितने कि चंडीगढ़ के टेंट मेंबर्स हैं, चंडीगढ़ के पूरे देश के टेंट मेंबर्स हैं, आज बहुत ही संकट में भूखमरी के कगार पे आ गए। पिछले साल भी हमारा ऐसे ही निकला, क्योंकि कुछ जो शादियां होती हैं रोज़ तो होती नहीं, ये भी एक समय होता है कि कोई महीने होते हैं। अब हमारे अप्रैल में शादियां थी, अप्रैल में फिर वो पिछले साल भी हम ऐसे ही निकला, इस साल भी हमारा भूखमरी के कंगाल पे आ गया है। हमने जो लोगों के शादियां विवाह फंक्शन बुक किए हुए थे सारे हमें कैंसिल हो गए हैं। लोगों से हमने एडवांस पकड़ के हमने आगे सामान का ऑर्डर दे दिया। जितने भी हमारे पैसे थे, अब हम सामान का ऑर्डर देने, हम सामान खरीदने लायक रहे ना, कस्टमर को पैसे वापस करने रहे। जो हमारे बच्चों की जो फ़ीसें हैं, ऊपर से स्कूलों की फ़ीसें हैं, ऑनलाइन हैं, किताबें हैं, सारा कुछ त्राही मात्रा हो गया इस महामारी के दौर में। मतलब लोगों को, हमारे कुछ टेंट वालों ने तो आत्महत्या करने का प्रयास किया है। तो ऊपर से किसी का जीएसटी आ रहा है, किसी के और बिजली के बिल आने, पानी के खर्चे आ रहे हैं, कोई खर्चा अवेयर कर नहीं सकते। लोगों ने की दुकानें अपने टेंट पे किराए पे ली हुई हैं, इसका किराया निकल रहा, बच्चों की फ़ीस है। मतलब जो भी कहते हैं ये घाटा पूरा होने वाला नहीं है। हम यही सरकार से यही बेनती करते हैं कि हमारे टेंट वालों को, होटल व्यवसाय वालों को, इनके बारे में सोचा जाए। इनको जो जीएसटी है इसमें रिबेट दी जाए। स्कूलों में हमें बिजली के बिल में कहीं ना कहीं जैसे हो, देश को, शहर को रिबेट। हम शहर के प्रशासन के साथ हैं इस महामारी में, पर हम प्रशासन से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा जितने से जितना ध्यान हो सके हमारा ध्यान रखा जाए। सर, कई तो टेंट वाले ऐसे हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ है, आज वो डिफ़ॉल्टर की कगार पर खड़े हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर बस पूछो ना जी। आज के हमारे टेंट व्यवसाय हैं जिन्होंने लोन लेके काम किए हैं, उनको ना ईएमआई नहीं भरी है, वो तो लेबर के पैसे नहीं दे रहे। जो लोगों के पैसे पकड़े हुए थे, जिन्होंने उनके पेमेंट नहीं वापस कर पा रहे हैं, क्योंकि जो माल पैसे थे वो सारे पहले ऑलरेडी हमने आगे सामान में बुक करा दिए। कुछ लोन लेके कुर्सियाँ खरीदी, कुछ और सामान लिया, ऐसे अब तो ईएमआई भरने के चक्कर में डिफ़ॉल्टर तो हो गया जी। बैंक वाले घर पे आ जाते हैं, पैसे मांग रहे हैं। डिप्रेशन में भी चलेगी। लोग बात ही नहीं कर रहे जी, अपने घर वाले, बाहर तो दूर, अपने घर वालों से लोग बात नहीं कर रहे हैं। इतने डिप्रेशन में हाय हुई है, तो लोगों को सूझ ही ना कि हो क्या गया, करें क्या। अब प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग है कि हमारे टेंट वालों से, जो होटल इंडस्ट्री, सब इन सभी के बारे में सोचा जाए। जो हमारे जीएसटी है, हमारे बिजली के बिल हैं, कुछ इसमें हमें किसी ने ज़्यादा से ज़्यादा रियायत दी जाए। हमारे व्यवसाय के साथ कम से कम, ज़्यादा नहीं तो एक व्यवसाय, हमारे एक अकेले व्यवसाय के साथ कम से कम 100 घर जुड़े होते हैं, जिसमें कोई खाना बनाने वाला है, कोई वेटर है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई ट्रांसपोर्टर है, कोई लेबर है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई जनरेटर वाले हैं, कोई साउंड वाले हैं, कोई फूल का काम करने वाले हैं। तो हमारे साथ तो पूरा, मतलब अच्छा, शादियां होंगी तो कपड़ा भी बिकेगा, सोना भी बिकेगा, मतलब हमारे साथ तो तकरीबन पूरा समाज जुड़ा हुआ है। और ये पूरा हमारे को नुकसान ही है, पूरे समाज को नुकसान है। पर ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी भी रोटी चलती रहे और हमारे साथ जो बंदे जुड़े हुए हैं उनकी रोज़ी रोटी भी चलती रहे। तो सरकार से हमारी यही, प्रशासन से, शहर से हमारे यही अनुरोध है कि हमारे जो शादियों का, समारोह का करने का जो अभी ये सीज़न चल रहा है, इस टाइम ये पूरा पीक सीज़न है शादियों का। यही इसके बाद हमारे पास 4 महीने हम बिल्कुल फ्री होते हैं कि हमारे पास कोई काम नहीं होता। पर इस कोरोना काल में हमारे पास जो काम का समय था वो भी बीत गया, और उसका घाटा पहले जो पिछला हुआ है वो अभी पूरा नहीं हो पा रहा। तो इसके वाला कहाँ पूरा होगा, हमें नहीं इस चीज़ का पता है। तो हमारा अनुरोध यही है कि प्रशासन से कि शादियों की जो बुकिंग्स हैं वो उनको जारी रखा जाए। हम जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं उसका हम पूरी तरह से पालन करेंगे अपने व्यवसाय में। हमें अपना व्यवसाय बचाना है, हमारे अपने शहर को भी बचाना है, नागरिकों को भी बचाना है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये महामारी रुकने का नाम नहीं ले रही, तो उसी तरह से लोग भी
मंदी की मार झेल रहे हैं। कोरोना वायरस ने हर वर्ग के लोगों को परेशान करके रख दिया है, तो वहीं सरकार की तरफ से भी इस वायरस की चेन को तोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आखिरकार कब तक इस समस्या से छुटकारा मिलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।